नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और क्या बिहार कांग्रेस को या कांग्रेस को कन्हैया कुमार से मोह भंग हो गया? क्या लालू यादव के प्रेशर में कन्हैया कुमार की बलि चढ़ा दी गई? आखिर 28 तारीख को, 28 मार्च को, यानी कि कल जो बीत गया, उस दिन पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में कन्हैया कुमार नजर क्यों नहीं आए? उस यात्रा से कन्हैया कुमार दूरी क्यों बना लिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है। और जैसा लग रहा था कि कांग्रेस एक अलग प्रेशर पॉलिटिक्स कन्हैया को सिर्फ आगे चेहरा कर कर करके अपना कुछ उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रही है, और उसके आड़ में कन्हैया को आगे कर कर करके अखिलेश सिंह को पहले हटाना, उसके बाद अपने हिसाब से लालू यादव के ऊपर प्रेशर बनाना। लेकिन कहीं ना कहीं ये दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है, और लालू यादव, तेजस्वी यादव का प्रेशर कहीं ना कहीं काम करता दिखाई पड़ रहा है। उसकी वानगी है कन्हैया कुमार का इस यात्रा से अचानक से दूर होना। अब इसके कारण क्या हैं? एक्चुअल कारण किसी को पता नहीं है, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिर वजह क्या रही होगी। तो सबसे बड़ा जो कारण निकल करके आ रहा है कि संभवतः लालू यादव का जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, या उनका जो प्रेशर है लालू परिवार का, या लालू यादव या तेजस्वी यादव का, वो प्रेशर कहीं ना कहीं काम कर रहा है। इसके वजह से कन्हैया कुमार की दूरी नजर आ रही है। अब जब ये यात्रा निकली तो इनके जैसे ये शुरू से, जब से 16 मार्च से यात्रा निकाली गई मोतिहारी के, मतलब चंपारण से भितिहरवा गांधी आश्रम से, तब से कन्हैया कुमार बढ़ चढ़ कर करके इस यात्रा में हिस्सा ले रहे थे। और लोगों के शुरुआत में 2-3 दिन तो लोगों का हुजूम भी उमड़ा, लोगों का समर्थन भी प्राप्त हुआ। लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा बढ़ती गई, वैसे वैसे इस यात्रा में लोग कमते गए, और इस यात्रा की कमी की जो है पोल पट्टी खुलनी शुरू हो गई थी, और जगह जगह पे कन्हैया का विरोध भी होता हुआ दिखने लगा था। और साथ ही साथ कन्हैया की जो यात्रा जो थी उसको दिल्ली से हैंडल किया जा रहा था। कन्हैया कुमार एक कठपुतली की तरह इसमें सिर्फ शामिल हो रहे थे। तो लगता है एक कारण ये भी लग रहा है कि शायद संभवतः सारा कुछ सेट हो गया है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और लालू यादव के बीच में। इस वजह से अब कन्हैया कुमार की शायद जरूरत कांग्रेस को संभवतः बिहार में नहीं है। ये भी एक कारण हो सकता है। और इस यात्रा से जब कन्हैया कुमार कल गैर मौजूद रहे, तो उनके अनुपस्थिति में आपके एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी और कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रोफेसर विमल कुमार यादव इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। और ये यात्रा जो है कल सुपौल में हो रही थी। आप सोचिए कि जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वरुण चौधरी, अब वो इस यात्रा में। हाँ, ये अलग बात है कि उस यात्रा को देखेंगे तो उसी कांग्रेस के लोग जो है उसी उत्साह से कर रहे थे, उसी उत्साह से दिख रहे थे। इसीलिए ये सवाल कहीं न कहीं मन में और ज़्यादा जो है इस चीज़ को दृढ़ कर रहा है। इस सवाल के जो हमारी जो शंकाएँ हैं, उसको दृढ़ कर रहा है, सुदृढ़ कर रहा है कि नहीं, लगता है कन्हैया कुमार की जो ज़रूरत थी वो ख़त्म हो चुकी थी। उनको जिस वजह से लाया गया था, संभवतः शायद कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को वो पूरा हो गया है। एक कारण तो ये भी है। दूसरा कारण जो है, लगता है कि जैसे लालू यादव प्रेशर क्यों बना रहे होंगे? कन्हैया कुमार युवा हैं। बहुत ज़्यादा का डिफरेंस जो है कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में नहीं है। और तेजस्वी यादव और लालू यादव, संभवतः लालू परिवार जो है ये कतई नहीं चाहता है कि तेजस्वी यादव के मुकाबले में कोई उस तरह का कोई नेता खड़ा हो जिसको युवा, यहाँ के युवा पसंद करें। अगर उस हिसाब से देखें तो कन्हैया कुमार में वो क्षमता है, चाहे उनकी वो बोलने की क्षमता हो, वाक्पटुता हो, वो हाजिर जवाबी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कन्हैया को तेजस्वी यादव से कहीं न कहीं आगे कर देता है, चाहे वो डिग्री का भी क्यों ना मामला हो जाए। और जिस तरीके से एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर भी कन्हैया का जहाँ-जहाँ पूरे बिहार में रैली हुई थी, उस जगह-जगह पे मुस्लिम समुदाय के भी लोगों ने जिस तरह से उन्हें समर्थन दिया था, और इस यात्रा में बाकी बिहार के युवा जो समर्थन दे रहे थे, तो कहीं न कहीं लगता है कि लालू परिवार को कन्हैया कुमार खटक रहे थे कि ये तेजस्वी यादव का कहीं न कहीं आगे चल कर के बहुत बड़ा एक मतलब जो है कॉम्पिटिटर के तौर पे खड़ा हो सकता है। ये भी लगता है एक कारण हो सकता है, लेकिन अभी इसके कोई पुख्ता जो है कोई सबूत नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये तो हुआ, कहा ही जा सकता है, क्योंकि कन्हैया कुमार के आने के बाद से तेजस्वी यादव
और राजद और लालू यादव कहीं ना कहीं असहज दिख रहे थे। और वो दिख रहा था कि कांग्रेस जो कह रही है, जो कांग्रेस के मतलब प्रभारी हैं, वो जो कह रहे हैं या जो करना चाह रहे हैं, और इधर जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, दोनों में तालमेल नहीं दिख रहा था। कन्हैया कुमार के जो शुरुआती जो पहला दिन का जो यात्रा, जो पहले दिन की यात्रा जो थी, उसमें जो उनका चेहरे का एक्सप्रेशन, हाव भाव, उनका जो चेहरे पे एक जो चमक थी, एक जो कॉन्फिडेंस लेवल था, वो आगे चल करके धीरे धीरे नीचे होता चला गया। और शुरू दिन, पहले दिन जिस तरह से उनके साथ बड़े नेता चल रहे थे, चाहे वो कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवरू हो या उस समय के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि अखिलेश प्रसाद सिंह हो, ये दोनों उस दिन यात्रा में साथ थे। लेकिन जैसे जैसे यात्रा बढ़ी, वैसे वैसे उस यात्रा में बड़े चेहरे नदारद नजर आए। और राजेश राम की ताजपोशी होती है, अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी होती है, और फिर उसके बाद से खेल और ये शुरू होता है कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से एक बयान जारी होता है कि हम राजद के साथ गठबंधन में ही रहेंगे। हाँ, कृष्ण अल्लावरू अपने तरफ से कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा गठबंधन जब बैठेगा, सारे दल घटक दल बैठेंगे तब तय करेंगे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आता है। इवन की जो अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, जो लालू यादव के करीबी भी माने जाते हैं, और राजद कांग्रेस के बीच के जो कड़ी है, सबसे बड़ी कड़ी है, वो दोनों को एकजुट रखने में उन्होंने, और उसके बाद मुन्ना तिवारी जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने भी कहा, दोनों ने, जो पुराने कुछ कांग्रेस में ये लोग, इन लोगों ने कहा कि भाई पहले ही तय हो चुका था कि यहाँ पे सीएम का चेहरा जो होंगे वो तेजस्वी यादव होंगे, इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसी कड़ी में तेजस्वी राजद के जो प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव ने भी कहा कि जब अखिलेश प्रसाद सिंह कह चुके हैं कि कोई इस तरह तेजस्वी यादव ही सीएम का चेहरा होंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इससे समझ में आता है कि जो कृष्णा लवरू जिस सोच के साथ, जिस एग्रेशन के साथ, जो उनकी सोच थी या जो लागू करना चाह रहे थे, वो कांग्रेस में ही लोग उसके विरोध में खड़े हो गए, चाहे वो बिहार कांग्रेस हो या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हो। तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व है जो कंफ्यूज जरूर नजर आ रहा है कि करना क्या है उसको बिहार में या और स्टेट में, समझ से परे है। समझ नहीं पा रही है कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व जो है कि हमको करना क्या है। वो यहाँ पे कांग्रेस को मजबूत करना चाह रहे थे, जिस तरह से पवन खेड़ा की अगर बात को माने या अभय दुबे जो आए थे, ये दोनों की बात को माने, तो यहाँ पे कांग्रेस अपने आप जड़ें मजबूत करना चाह रही थी, युवाओं के बीच में एक अलग छाप छोड़ना चाह रही थी, पकड़ बनाना चाह रही थी। लेकिन जस्ट इसके विपरीत होता हुआ दिख रहा है कि शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि नहीं, हम राजद के साथ गठबंधन में रहेंगे, और सीएम के मुद्दे पर कृष्णा लवरू अकेले पड़ते नजर आए। हाँ, अजीत शर्मा जैसे इक्के दुक्के लीडर जो हैं, विधायक हैं, जो यहाँ कांग्रेस के बड़े चेहरे में से गिनती हैं, वो कृष्णा लवरू के समर्थन में आए, लेकिन ज्यादातर चेहरे जो हैं वो विरोध में नजर आए। तो एक कारण ये भी है। दूसरा कारण जो अगर अगर ऐसे माने तो ये भी है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह जो है वो सतह पर आ चुकी है। कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी कलह है वो चरम पे है। दो धड़ों में कांग्रेस, बिहार कांग्रेस है जो बढ़ चुकी है। एक जो है राजद के साथ गठबंधन में जैसे चल रहा है वैसे रहने की स्थिति में अपने सही मान रही है, जो कि अखिलेश सिंह उसके प्रमुख चेहरा के रूप में देखा जा रहा है। तो दूसरा जो धड़ा है, जो अजीत सिंह उसको लीड एक तरह से कह सकते कर रहे हैं, या कन्हैया कुमार को जिस मतलब तरीके से लाया गया, जो उनको बताया गया होगा, उस तरीके से अगर देखें, जिस तरह से लोग कांग्रेस के नेता या युवा न जो यहाँ के लोग हैं या जो लोगों ने समर्थन किया पहले 2 दिन में इस यात्रा को, कन्हैया कुमार को, तो उससे लग रहा था कि कन्हैया कुमार को भाई आगे प्रोजेक्ट कर रही है कांग्रेस। इसके वजह से सब लोग खुशी खुशी नजर आते, अचानक से वो खुशी गायब हो गई। तो एक दूसरा जो धड़ा है कि कन्हैया कुमार के समर्थन या कांग्रेस अपने बलबूते पे यहाँ पे पहचान फिर से अपनी जड़ को मजबूत करे, या हम अपने हिसाब से डील करे राजद के साथ, इस पक्ष में है। वो उसका चेहरा जो एक अभी फिलहाल को अगर माने तो कृष्णा लवरू के साथ साथ अजीत शर्मा नजर आते हैं, और थोड़ा बहुत राजेश राम भी नजर आते हैं, कृष्णा लवरू के तरफ ही वो भी नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि हमें कांग्रेस के राजद के जो कार्यकर्ता हैं या राजद के जो नेता हैं वो कांग्रेस के नेताओं को इज्जत सम्मान नहीं करते हैं। ये राजेश राम का बयान भी है। तो ये कारण ये भी हो सकता है। तीसरी वजह जो है ये भी हो सकता है कि संभवतः जब देख रहे हैं कि इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स दोनों तरफ से हुई और वहां पे कहीं ना कहीं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है घुटने टेकते नजर आ रहा हो, तो वैसे में कन्हैया कुमार संभवतः अपना कदम पीछे खींच कर करके अपने लिए कोई यहाँ पे
जमीन तलाश रहे या अपने लिए सही जगह चाह रहे होंगे, इसलिए वो शायद दूरी बना रहे हैं। ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन इसमें कहीं वैसा कोई गुंजाइश नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो मुखर होकर करके कन्हैया जिस तरीके से जाने जाते हैं, मुखर होकर के अपनी बात रख सकते हैं। ये इस तरह से नहीं कि अचानक से पीछे, क्योंकि कन्हैया कुमार की जहां तक बात है, वो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, और राहुल गांधी उनको जिस तरह से जहां पे जो भी उन्होंने कहा है, उस हिसाब से अपने आप को झोंक दिया है कन्हैया कुमार ने, और कांग्रेस और राहुल गांधी उनका उस हिसाब से इस्तेमाल कर रही है और अपने आप को इस्तेमाल करवा रहे हैं कन्हैया कुमार। तो लगता है कि ये ज़्यादा सुटेबल है, कि लगता है कि ज़रूरतें जब खत्म हो गई तो कन्हैया कुमार को बोला गया कि भाई तुम अब बैक चले और हमारा काम हो गया, हमारे हिसाब से अब गठबंधन में शायद सीट शेयरिंग मिल जाए। लेकिन अब इसमें भी कितनी सच्चाई है ये समझ से परे है। लेकिन ये तो सवाल अब इसमें जो है कि देखा जाए तो दो तीन चीज जो है मतलब होगा कि विपक्षी दलों को मौका दे माने मिलेगा कि भाई कांग्रेस के इस कदम से, कि सबसे पहले तो यह है कि कांग्रेस की एकता और संगठनात्मक जो मजबूती पर है ये सवाल उठाएगा। सबसे पहला ये होगा कि कांग्रेस में एकता नहीं है, दो धड़ा है, अलग अलग है, प्रभारी जिसको बनाया गया उसकी कोई सुन नहीं रहा है, यहाँ के ही विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो है उसके बातों का विरोध कर रहे हैं, तो अलग पड़ते नजर आ रहे हैं। वो कुछ कह रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व कुछ कह रहा है, विधायक कुछ कह रहा है, पूर्व अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं, कन्हैया कुमार कुछ कह ही नहीं रहे हैं। दूसरा पक्ष ये भी है कि विपक्षी दलों खास करके बीजेपी और जेडीयू जो है को मौका दे, ये मुद्दा देगा कि भाई वे इसे कांग्रेस की कमजोरी के रूप में पेश करेंगे। साथ ही अगर इसका तीसरा पहलू देखें तो वाकई लालू यादव की प्रेशर पॉलिटिक्स का नतीजा भी है, हो सकता है ये महागठबंधन के लिए भविष्य के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। अगर ऐसा सही है कि लालू यादव की प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ये है, तो महागठबंधन को आने वाले दिनों में इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। अब इसका अगर जहां तक लालू यादव की प्रेशर पॉलिटिक्स की बात करें तो भाई पिछले क्यों ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस आरजेडी के बीच में जो तनाव के संकेत मिले हैं उसको अगर देखें तो जब से कन्हैया की पदयात्रा शुरू हुई, और कन्हैया की जो पदयात्रा शुरू उसका मुद्दा क्या है, पलायन रोको या नौकरी दो यात्रा है। और 2020 में जहां तक देखें तेजस्वी यादव या राजद के तरफ से जो चुनाव लड़े गए थे उसमें जो मुद्दे प्रमुख मुद्दे थे उसमें था नौकरी वाला ही मुद्दा था। 2025 के लिए भी उसी रणनीति के तहत तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, राजद भी काम कर रहा है। क्योंकि अगर आप सुनेंगे उनके भाषणों को तो वो यही कहते हैं कि जो अभी बिहार सरकार के द्वारा जो जितनी भी बहालियां हुई हैं उसका सारा का सारा क्रेडिट ले लेते हैं तेजस्वी यादव। ये अलग बात है कुछ सीएम नहीं है, लेकिन क्रेडिट लेते हैं कि ये मेरी वजह से हो रहा है, और सारे राजद के नेता भी यही कहते हैं। तो ये इसी के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है कि ये चुनाव भी 25 का भी यही लड़ा जाएगा कि मेरे कारण ये बहाली हुई और आगे भी हम अगर मौका दीजिएगा तो हम ऐसी बहाली करेंगे। इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो इस मुद्दे पर कन्हैया कुमार का उभरना या नैरेटिव सेट करना, वो तेजस्वी यादव और राजद को या लालू परिवार को कहीं ना कहीं अपने आप को लगता है कि वो हमें कमजोर कर रहा है। इस वजह से इस बात का और ज्यादा मजबूती इस बात को मिलती है कि संभवतः शायद लालू यादव का प्रेशर ही है। अब यह भी चर्चा है कि लालू ने कांग्रेस पर दबाव डाला हो कि कन्हैया को इस यात्रा से दूर रखा जाए, ताकि महागठबंधन में सीट बंटवारे और नेतृत्व के सवाल पर उनकी स्थिति मजबूत रहे, यानी कि तेजस्वी यादव की स्थिति मजबूत रहे, राजद की स्थिति मजबूत रहे। क्योंकि कांग्रेस कन्हैया की एक बहुत, जो मैं बार बार बोलता हूं कि कन्हैया कुमार में तमाम खामियां हैं, उनके ऊपर बहुत सारे तरह के आरोप लगे हुए हैं, अभी भी केसेस चल रहे हैं, वो अलग बात है कि जमानत पे हैं या जो भी चीज़ें, मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन कन्हैया कुमार में एक खासियत ये है कि लोगों को आकर्षित अपनी बातों से करते हैं, लोगों को सुनने को, अपनी बात को मजबूर करते हैं कि हमें सुनो। और उस तरह के अगर बिहार में भी फिलहाल देखें तो कोई नेता नजर नहीं आता है कि भाषणों के माध्यम से लोगों को बांध सके। ये कन्हैया कुमार इकलौता और युवा है, इसलिए अभी एक क्या है कि अगर ये एक्टिव होते हैं बिहार में तो लंबी पारी खेल सकते हैं। और इनका दूसरे स्टेट में, ये दिल्ली और फलाने ढिमकाने जगह इनका कुछ होना नहीं है। तो कांग्रेस अगर चाहती है कि हाँ यहाँ पे मजबूत, तो मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ, पहले वीडियो बनाकर, कि कांग्रेस को कन्हैया कुमार को आगे कर करके ही रणनीति बनाना चाहिए। और अखिलेश सिंह तो सब दिन, मतलब उनका कन्हैया आके आने से सिर्फ राजद ही अनकंफर्ट नहीं हुआ है,
अखिलेश प्रसाद सिंह भी अनकंफर्ट हुए और उसका खमियाजा भी वो भुगते कि कन्हैया कुमार आगे आए तो उनका पद चला गया, अभी समय जबकि बचा हुआ था। तो कुल मिलाकर जहां तक देखें तो यही समझ में आता है कि शीर्ष नेतृत्व जो है कांग्रेस का या बिहार कांग्रेस, खास करके शीर्ष नेतृत्व को ही कहें, कि उनका जब लगता है कि उनकी जरूरतें निकल गई, जब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, इस आधार पे कह करके कन्हैया को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। अब कन्हैया की शायद जरूरत कांग्रेस को नहीं है, ऐसा अभी तक प्रतीत हो रहा है। अब आने वाला समय बताएगा कि आगे यात्रा में वो शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।